राजधानी रायपुर में वार्डों के परिसीमन को लेकर राजनीति चालू है। एक तरफ जहां महापौर परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे इसे जनता के हित के लिए जाने वाला फैसला बता रही है। महापौर एजाज डेवर ने पूछा कि परिसीमन का आधार क्या है, क्या नए लोग इस परिसीमन में जोड़े जा रहे हैं, क्या नए गांवों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये लोग 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन कर रहे हैं। 18 जुलाई तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी है। अभी देखना यह है कि ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो पक्ष या विपक्ष का फैसला लेंगे। देख रहे हैं कि परिसीमन किस आधार पे कर रहे हैं, परिसीमन का आधार क्या है, परिसीमन का मापदंड क्या है, परिसीमन किस आधार पे किया जा रहा है, क्या नए जो वार्ड जो नए गांव जुड़े क्या उनको जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ उसमें कोई नई चीज की जा रही है, क्या किया जा रहा है, क्या आधार है, उसके बाद फिर देख के उसका विरोध या जो भी इसके पक्ष वाली है बात वो बाद में ली जाएगी। पहले तो इनका हम ये देख लेते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। 18 जुलाई मतलब मात्र समझ जाओ 24-25 दिन में ये करना संभव नहीं है 70 वार्ड को लेकर। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अगर ये कर भी लेते हैं, अगर करते भी हैं तो किस तरीके के करेंगे क्या है वो देखने के बाद फिर इसमें जो भी है पार्षद दल इसका विरोध करेगा या इसका समर्थन करेगा ये बाद में डिसाइड करेगा। महापौर जी 10 साल में किया जाता है कि मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि 10 साल में ये किया जाता है। 2000 आपके पास कोई नया आधार तो है नहीं, आप 2011 की जनगणना के आधार पर आप परिसीमन करेंगे, वापस परिसीमन कर रहे हैं, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये जरूर है कि विभिन्नताएं हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वार्ड 8,000 के हैं, कुछ वार्ड 6,000 के हैं और कुछ वार्ड सीधा 19,000 के हैं। तो ये बहुत सारी विभिन्नताएं ऐसी है जहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखने के ऊपर है। जिस तरीके से अभी कमिश्नर महोदय ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में हम 14,000 15,000 के लोगों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारा उसमें समर्थन है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा सेम कर रहे हैं, सब तरफ 70 वार्ड में सेम कर रहे हैं तो हमारा उसमें समर्थन है, कहीं कोई गलत नहीं है उसमें। महापौर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने पूछा कि महापौर को परिसीमन से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। परिसीमन का फैसला जनता के हित के लिए लिया जा रहा है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है। नगर निगम के पास जनसंख्या का मौजूदा आंकड़ा है, सभी वार्डों में समान जनसंख्या हो और सभी का पूरा विकास हो, इसीलिए परिसीमन किया जा रहा है। मैम अभी महापौर जी का बयान आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि परिसीमन के लिए एसडीएम और डीएम के साथ एक बैठक होगी, फिर 18 जुलाई तक परिसीमन होगा। अभी देखना होगा कि क्या परिसीमन होता है, उसके बाद कांग्रेस निर्णय लेगी। इस पर आपका क्या कहना है? माननीय महापौर जी को परिसीमन से बहुत चिंता हो रही है, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। परिसीमन जो होता है वो सदैव जनता के फायदे के लिए होता है, जनप्रतिनिधियों के फायदे के लिए होता है। इसमें राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए जनप्रतिनिधि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसको काम करने में आसानी होनी चाहिए। अगर एक वार्ड की जनसंख्या 12,000 है, दूसरे वार्ड की मात्र 8,000 है, तो ये जो समरूपता है जनसंख्या में वो बनी रहनी चाहिए। इसीलिए परिसीमन की हमको आवश्यकता है और सारे वार्डों की जनसंख्या समान हो जाएगी तो जो विकास कार्य होते हैं वो आराम से कराते बनेगा। माननीय महापौर जी का परिसीमन को लेकर जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो उनको स्वयं को संदेह के घेरे में खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो परिसीमन से भाग क्यों रहे। और अभी करीबन 10 साल ही हुए। देखिए नगर निगम के पास अपडेट है, नगर निगम के पास चाहे वो राजस्व के माध्यम से हो, चाहे वो नल कनेक्शन के माध्यम से हो, चाहे वो राशन कार्ड के माध्यम से हो, नगर निगम के पास एक जनसंख्या का एक अपडेट रहता है। उससे ही समझ आ रहा है कि जनसंख्या है। इसके अलावा जनसंख्या के अलावा भी कुछ एरिया रहता है, जैसे कि एक चंगोरा भाटा का जो एरिया है, 2 बूथ है, वो रायपुरा में जुड़ा हुआ है। रायपुरा वाले जो वार्ड है, वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं उसको वहाँ पर काम कराने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके वार्ड से वो बहुत दूर पड़ता है। चंगोरा भाटा में वाले हम वहाँ पर इसलिए काम नहीं करवा पाते क्योंकि वो हमारे वार्ड में नहीं आता। तो उसी प्रकार एक रूपता करने के लिए जो एक जगह का एरिया है वो एक एरिया में आ जाए ताकि जो भी भविष्य में जो भी जनप्रतिनिधि हो उसको काम कराने में आसानी हो। ये सब के लिए परिसीमन हो रहा है। इसमें महापौर को क्यों दिक्कत हो रही है समझ से परे है। और रही बात इतना टाइम लगेगा तो ये शासन के सोचने का विषय है। शासन निर्धारित समय सीमा के अंदर परिसीमन कराने में सक्षम है, इसलिए परिसीमन अवश्य होना चाहिए।